दोस्तों, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो कुछ शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं, जैसे विधेयक, अधिनियम और अध्यादेश यानी बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस। क्या आप भी इन शब्दों को सुनकर भ्रमित हो जाते हैं और क्या आपको लगता है कि ये सब एक ही हैं? अगर हाँ, तो आज का यह छोटा सा वीडियो आपके सारे भ्रम दूर कर देगा। आज हम भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स के साथ बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि इन तीनों में असली अंतर क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बिल यानी विधेयक की। सरल शब्दों में कहें तो बिल किसी भी नए कानून का एक कच्चा मसौदा या प्रपोजल होता है। मान लीजिए सरकार देश में कोई नया नियम लागू करना चाहती है तो सरकार नियम को एक कागज पर सरकार लिखेगी। इस शुरुआती दस्तावेज को ही बिल कहा जाता है। यह अभी कानून नहीं बना है। इसे संसद यानी पार्लियामेंट के सामने सिर्फ चर्चा और सुधार के लिए पेश किया जाता है। अब बात करते हैं कि यह एक्ट यानी कानून कैसे बनता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 107 में बताया गया है कि कोई साधारण बिल संसद में कैसे पेश और पास किया जाता है। जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसे आखिरी मंजूरी के लिए देश के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को बिल पर हस्ताक्षर करने की शक्ति देता है। जैसे ही राष्ट्रपति उस बिल पर अपने हस्ताक्षर यानी साइन कर देते हैं, वह बिल बदलकर एक्ट बन जाता है। एक्ट बनते ही वह पूरे देश में एक आधिकारिक कानून के रूप में लागू हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प शब्द ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश की। सोचिए देश में अचानक किसी कानून की तुरंत जरूरत आन पड़े, लेकिन उस समय संसद का सत्र ना चल रहा हो, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें नहीं हो रही हों। ऐसे आपातकालीन समय में सरकार क्या करेगी? ऐसी स्थिति में हमारा संविधान देश के राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति सीधे एक आदेश जारी कर सकते हैं जिसे अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहते हैं। यह बिना संसद की मंजूरी के भी तुरंत देश में कानून की तरह लागू हो जाता है। राज्यों के मामले में अनुच्छेद 213 के तहत यही शक्ति राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर को मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, यह एक अस्थायी कानून होता है। इसकी अधिकतम अवधि 6.5 महीने की होती है। जैसे ही संसद का अगला सत्र शुरू होता है, सरकार को इस अध्यादेश को संसद में बिल की तरह पेश करके 6 हफ्ते के भीतर पास करवाना होता है। अगर संसद इसे पास कर दे तो यह एक्ट बन जाता है, नहीं तो यह वहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। बिल अनुच्छेद 107 कानून बनाने का पहला कदम यानी प्रपोजल। एक्ट अनुच्छेद 111 संसद से पास होकर राष्ट्रपति के साइन के बाद बना पक्का कानून। और ऑर्डिनेंस 123 और ऑर्डिनेंस यानी अनुच्छेद 123 इमरजेंसी में राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया अस्थायी कानून। उम्मीद है कि अब आपको आर्टिकल्स के साथ इन तीनों का अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।